क्या अमेरिका भारत के अंदर सरकार बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण खबरें अब सामने आ रही है। और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं भारत के अंदर जंतर मंतर पर, क्या उसका लिंक वास्तव में अमेरिका से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि देखिए, पहली नज़र में अगर आप देखें तो इस तरह के जब आरोप लग रहे हैं कि हाँ जी वहाँ पे तो केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग पहुँचे हुए हैं, उन्हीं को समर्थन करते हैं, वही लोग पहुँचे हुए हैं, पहली नज़र में तो ये बात कही जाती है। लेकिन जब वहाँ पे जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वह इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत तरह तरह के लोग पहुँचे हुए हैं। और अब कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसे सुन करके मतलब ये बड़े बड़े खुलासे जो अब हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हो रहे थे? हालांकि कुछ अकाउंट्स तो आ रही थी सोशल मीडिया पर ऐसे जो बताया गया कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एजेंसियों के इनपुट के तरफ से कुछ ऐसे मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर ये चीज़ लिखी जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए तकरीबन 20,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया संदिग्ध जो है अकाउंट्स वो सामने आए हैं जो भारत के अंदर नफरत और अराजकता फैलाने की काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये बात सच है, और अगर ये बात सच है तो फिर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर ये सारे जो अकाउंट हैं ये किसके इशारे पर चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप तो सोशल मीडिया पूरा का पूरा अमेरिकी वर्चस्व पे ही चल रहा है भारत के अंदर। आप भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया पे कंट्रोल कर लेगी सरकार, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके दम पर अब नेपाल में देखा कि क्या हुआ। केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया को बंद किया था कुछ दिनों के लिए और जनता एकदम उग्र हो गई, पागल हो गई, उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया, बालेन शाह की सरकार बन गई। तो ये चीज़ साफ साफ दिखा रहा है कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है आज भी। और अगर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से मैं नहीं मानता कि 20,000 अकाउंट जुड़े हुए होंगे, लेकिन हाँ कुछ अकाउंट्स हो सकते हैं जो कि निश्चित तौर पर इधर उधर किए होंगे, क्योंकि कई ऐसे हैं वहाँ पे भी मैं देखता हूँ संगठन आतंकवादी सब हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारे अकाउंट्स ऐसे एक्टिव हैं भारत के अंदर जो बताया जा रहा है कि सारे भारतीय छात्र बन करके, भारतीय एक्टिविस्ट बन करके, भारतीय सेना बन करके, अलग अलग नाम डाल करके, अलग अलग फोटो डाल करके अपना असली पहचान तो छिपा देते हैं, लेकिन ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं जिससे कि छात्रों को भड़काया जा सके, उन्हें प्रदर्शन में जाने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि देखिए, मैं किसी भी तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं वही बातें कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और अमेरिका सरकार बदलने के लिए कैसे कैसे दखलंदाजी करता है अलग अलग देशों में, उसका समझ आपको होना जरूरी है। क्योंकि अमेरिका आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो उसके इशारे पर नहीं चला इमरान खान, उसने उसको जेल में डलवा दिया और सब कुछ सही है अमेरिका के लिए आज वहाँ पर, डेमोक्रेसी से लेकर के हर चीज़। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा शेख हसीना जो कि उसके इशारे पर नहीं चल रही थी, उनको उखाड़ कर फेंक दिया। आज शेख हसीना यहाँ पे छिपी हुई है। तो भारत अगर पाकिस्तान में कर सकता है, बांग्लादेश में कर सकता है जो कि भारत के हिस्से थे पहले, अगर यहाँ पर अमेरिका खेल सकता है तो फिर भारत को क्यों नहीं प्रभावित कर सकता है? तो सवाल है कि जो सीजेपी छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वह क्या वहाँ पर अमेरिका का बड़ा प्रभाव है? और देखिए, बांग्लादेश की इस पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसको जब आप जानेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा कि बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है वो क्या बोल रही है, क्योंकि वह निश्चित तौर पर वहाँ की जनता की जनभावना को ध्यान में रख करके ही स्टेटमेंट्स दे रही है। और समझेंगे कि क्या कही है उधर से, और जो तारिक रहमान की सरकार है उन्होंने क्या कहा इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि आप बताइए जो चल रहा है भारत के अंदर प्रदर्शन और ये सब, उस पर आपका क्या कहना है, तो पाकिस्तानी सरकार ने दिलचस्प जवाब दिया है, इसको भी समझेंगे। फिर देखें तो भारत की सीमा से सटे जो सिलहट है बांग्लादेश के अंदर, उसमें अमेरिका और बांग्लादेश की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू है और ये एक लंबा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसी समय जंतर मंतर पर ये पूरा प्रदर्शन भी अपने पूरे चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये भी एक बड़ी बात है कि जब अमेरिकी सेना भारतीय बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, ऐसे समय पर जंतर मंतर और संसद मार्च भी निकाला गया और 31 जुलाई तक इनका जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वहाँ पे चलना है। जानेंगे कि पूरा मामला क्या है इसमें। और आगे अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर बड़ी घटना एक हुई है। दरअसल पाकिस्तानी ओरिजिन का एक व्यक्ति है, उसको एक ऐसे जगह पर चेयरमैन बनाया गया है जो कि दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम पर नज़र रखता है। और आप समझ सकते हैं अभी क्या कर रहा है अमेरिका, दुनिया भर में जो रिलीजियस फ्रीडम होगा उस पर नज़र रखने वाला व्यक्ति एक पाकिस्तानी ओरिजिन का है। और निश्चित तौर पर ये जो भी कमीशन बनाया गया है इसमें जिसका चेयरमैन चुना गया है, ये सब मिल करके यहाँ पर भारत को टारगेट करेंगे। तो यानी कि अमेरिका चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने अगर मेरी वीडियो देखी हुई तो आपको मैंने बताया था एक कि कैसे अमेरिका के अंदर स्टॉप ट्रांसनेशनल
रिप्रेशन एक्ट करके जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी भारत से भाग करके अपराधी, चाहे कोई जो बड़ा कोई भी है, मतलब मान लीजिए कोई बड़ा एक्टिविस्ट है या फिर सोशल रिफॉर्मर है, अगर उसको भारत सरकार खोज रही है, उसने कुछ गलती किया है भारत सरकार की नज़र में, अगर वह जाकर के अमेरिका में छुप गया तो अमेरिका उसे प्रोटेक्शन देगा। अगर उसके खिलाफ कोई भी साजिश करता है भारत, तो वहाँ पर वो क्राइम माना जाएगा। तो इसे लेकर के ये जो एक्ट है, क्या STRA करके जो एक्ट है, ये उसकी बिल लाई गई है। तो अमेरिका एक के बाद एक, फिर पाकिस्तान को $10 बिलियन की बात भी हमने की थी अपने पिछले वीडियो में कि कैसे जो अब पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसे $10 बिलियन का क्रेडिट लाइन चाहिए अमेरिका से, कैसे भी करके, चाहे करेंसी स्वैप में हो चाहे कैसे भी हो। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अब अगर आप देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि अमेरिका पूरे हाई मोड में है। एक तरफ उसने होमोर्ज में हमला किया ताकि भारत के अंदर महंगाई बढ़ जाए, और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से पूरी प्रॉपर एक्टिव हो गया है अमेरिका। फॉरेन फंडिंग को लेकर के जब बातें आती हैं तो गुस्सा जाता है अमेरिका की, जी फॉरेन फंडिंग को आप कैसे रोक सकते हैं। सोशल मीडिया पर पूरा उनका वर्चस्व है। तो क्या अमेरिका वास्तव में मोदी सरकार को झुकाने पर तुल गया है, और क्या ट्रंप इस पर झुका देंगे? अब खबर आ रही है कि अगर आप देखें तो नीट पेपर लीक विवाद के बीच में जांच एजेंसियों को बड़े विदेशी प्रोपेगेंडा नेटवर्क के संकेत मिल रहे हैं, और शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि सामने आए हैं, और एजेंसियों को आशंका है कि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल छात्र आंदोलन को भड़काने के लिए किया गया है। हालांकि ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है और मैं भी इसको कंफर्म नहीं मान रहा हूँ, ये बस एक दावा किया जा रहा है। कुछ मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, ये सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और मैं नहीं मानता कि 20,000 अकाउंट्स एक्टिव होंगे। कुछ होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। फिर देखिए किन किन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, तो बताया जा रहा है कि सारा सोशल मीडिया, यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो अभी एक्स है, फेसबुक, स्नैपचैट और अन्य सोशल मीडिया पर भी ये सारे लोग एक्टिव थे, और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है बताया जा रहा है। तो एजेंसियों ने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की जांच भी शुरू कर दी है भारत के अंदर। सोशल मीडिया कंपनीज से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है कि आखिर इतने सारे छात्र जो है कैसे पहुँच जा रहे हैं जंतर मंतर पर, इसे लेकर के भी सरकार जो है अब एक्टिव है, और भारतीय बनकर के चलाया जा रहा अभियान। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संचालक हैं इन सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल के, वो अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं, और अकाउंट्स खुद को कभी कोई भारतीय छात्र बता रहा है, कोई खुद को जेनजी यूथ नाम से बुला रहा है अपने अकाउंट को, कोई खुद को अभिभावक बता रहा है कि हाँ जी हम इसके माता पिता हैं भारत के अंदर। कुछ कोचिंग स्टूडेंट्स की भी पहचान कर रहे थे, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी बन गए हैं उसमें जो, और फिर उद्देश्य यही है कि भारतीय यूजर का भरोसा जीत लें और फिर नैरेटिव को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। तो ये सारी बातें, हालांकि देखिए ये सब बातें सरकार की तरफ से काउंटर करने के लिए भी की जा सकती है ताकि प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके, लेकिन ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी मीडिया के अंदर जो खबर चलाई जा रही है, किसके द्वारा क्या प्रोपेगेंडा है, कौन कर रहा है, आई डोंट नो, बट मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ जो कि सामने आ रही है बातें। अब है कि किस तरह का कंटेंट फैलाया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में वीडियोज एंड पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। आंदोलन को और तेज करने की अपील की जा रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चलाया जा रहा है, और फिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी वाले संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, और कुछ वीडियोज कथित तौर पर सेना की वर्दी पहनकर भी बनाए गए हैं, और जांच एजेंसियां ऐसे सभी कंटेंट को फॉरेंसिक जांच कर रही है। अब आप समझ गए होंगे, इसमें मैं अगर कहूँ तो सारी बातें अगर सही नहीं भी हों तो कुछ बात भी अगर सही होंगी, और यही कारण है कि मोदी जी को अब इंस्टाग्राम मोड में आना पड़ा है, और वह आकर के समझ रहे हैं कि अगर इन छात्रों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मन की बात तो रेडियो पे करते हैं, और रेडियो कौन सुनता है आपको पता ही है, बहुत दूर दूर के लोग सुनते हैं रेडियो, लेकिन जो आज का युवा है उसके पास मोबाइल है, उसके पास रेडियो सुनने का समय ही नहीं है, वो इंस्टाग्राम पर रील देखता है, ये सब चीज़ देखता है, और यही कारण है कि मोदी जी को अब रील मोड में आना पड़ा है, और लगातार 2 वीडियो उन्होंने 24 घंटे के अंदर जारी करके युवाओं से कनेक्ट होने की कोशिश की है, ताकि उनको कोई और बहला ना सके, कोई और उनको फंसा न दे अलग अलग बातों में। तो मोदी जी अब वहाँ पे हमको लगता है कि अपनी मन की बात शुरू कर सकते हैं युवाओं से भी, जिस तरीके से वो रेडियो पे करते हैं। समय समय पर मुझे लगता है कि रील पर भी वो मन की बात करेंगे, ताकि जनता के मिजाज को अपने हिसाब से वह चला सके। और जांच का जो फोकस है वही यही था कि जो फेक आइडेंटिटी है, डिजिटल प्रोपेगेंडा तो नहीं है, फॉरेन इन्फ्लुएंस करने की तो कोशिश नहीं जो हो रही है, और ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन भी तो नहीं है। तो आने वाले दिनों में जांच से ये पूरे आने वाले दिनों बताया जा रहा है कि पूरे नेटवर्क की भूमिका पर कई खुलासे हो सकते हैं, और क्या इसमें अमेरिका है कि नहीं है, ये भी बड़ी सवाल है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर देखा गया कि कैसे अमेरिका सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो छात्र का जो आंदोलन है बड़ा बन गया, और वही बाद में शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया एक तरीके से। तो अमेरिका बड़ा खेल खेल सकता है यहाँ पर। तो नज़र अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान पे रखते हैं तो उसका हेड कंट्रोल जो है हो सकता है कि अमेरिका के पास ही होगा, क्योंकि अचानक से आप देखिए इंस्टाग्राम पे एक कॉकरोच पार्टी बनती है और अचानक उसे कितने फॉलोअर बन जाते हैं, जो कि मोदी जी इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी इतने दिनों से मेहनत कर रही है, बीजेपी उसके पास भी उतना फॉलोअर नहीं है,
लेकिन ये कॉकरोच पार्टी की इतनी तेज़ी से फॉलोइंग बढ़ गई। तो कई लोग मानते हैं कि ये बिना अमेरिकन इन्फ्लुएंस का ये पॉसिबल नहीं है। अमेरिका के कई सारी संगठन इसमें हो सकती है शामिल, मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ बातें हो रही हैं। फिर देखिए, तो सीजेपी छात्र प्रदर्शन पर यहाँ पर बांग्लादेश की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब दिल्ली का जो जंतर मंतर उस पर जो चल रही है, छात्र का जो प्रदर्शन चल रहा है सीजेपी का, उस पर बांग्लादेश की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया के रूप में बांग्लादेश की बीएनपी सरकार की ओर से आई है, और बीएनपी सरकार का जो नेतृत्व है तारिक रहमान कर रहे हैं, और उनके जो विदेश राज्य मंत्री हैं शमा उबैद, उन्होंने भारत सरकार से छात्रों की चिंताओं को सुनने का अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत युवाओं की समस्याओं का समाधान निकाले। अब देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट दी है ना, इन्होंने अपने जनता के मिजाज को समझते हुए स्टेटमेंट दिया है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो जनता है वो यही चाहती है कि भारत युवाओं की समस्या की समाधान निकाले, क्योंकि वहाँ पर भी छात्रों का मिजाज अभी वैसा ही है। छात्रों ने वहाँ पे आंदोलन करके हसीना को हटा दिया, हालांकि उसके पीछे कोई भी ताकत रही हो। तो इस तरीके से जो इनका स्टेटमेंट है वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के छात्रों को खुश करने के लिए और भारत के अंदर भी उन्हीं के मैसेज को भेजने की कोशिश है। फिर देखिए, पड़ोसी देशों में सीजेपी प्रदर्शन की चर्चा भी तेज हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत में चल रहे जो छात्र आंदोलन है, इसकी चर्चा पड़ोसी देशों में है, और बांग्लादेश के कई छात्र संगठन हैं जिन्होंने प्रदर्शन के प्रति एकजुटता भी दिखाई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की मीडिया ने इस आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया, और ये इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के विदेशी मीडिया में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं कि क्या हुआ 20 जुलाई को, कैसे पुलिस की लाठीचार्ज हुई, कैसे छात्रों ने हार नहीं मानी, ये बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत के शिक्षा सुधार और छात्र आंदोलन को प्रमुख खबर बनाया जा रहा है दुनिया भर में। हालांकि जो पाकिस्तान है उसका रुख अलग है। पाकिस्तानी सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, और विदेश मंत्रालय है उनके जो उन्होंने उनसे इस मुद्दे पर पूछा गया। उनके जो प्रवक्ता हैं ताहिर अंदाबरी, तो उनसे पूछा गया कि बताइए क्या आप सोचते हैं इसके बारे में जो भारत के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, और उनसे छात्र प्रदर्शन और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई। लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान यहाँ पर सबक सीख चुका है और वह भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि भारत इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के आंतरिक मामले में इतना ज़्यादा घुस चुका है। चाहे वो टीटीपी की बात करें, चाहे आप और भी संगठनों की बात करें, पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि टीटीपी भी भारतीय है, बीएलए में भी भारत ही शामिल है, पीओके में भी जो आज़ादी हो रही है वो भी उसमें भारत है, सब में भारत शामिल है वहाँ पर। और यही कारण है कि उन लोगों ने अब भारत पे जो आंतरिक मामले से बोलना ही बंद कर दिया है। तो ये बड़ी बात है। फिर अगर आप देखें तो बांग्लादेश बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक अमेरिकी सेना पहुँच गई है, और इसी बीच ये प्रदर्शन भी चल रहा है। तो कई लोग इसको मानते हैं कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन को टाइमिंग देख करके सब कुछ किया गया है, पता नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता। ये रूटीन एक्सरसाइज भी हो सकती है। और भारत की सीमा से सटे हुए जो सिलहट है वहाँ पर ये अमेरिका बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया गया है। एक्सरसाइज का नाम है टाइगर लाइटनिंग 2026, और मिलिट्री एक्सरसाइज तकरीबन 13 दिनों तक चलेगा। ये बड़ी बात है। इतने लंबा एक्सरसाइज आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 13 दिनों तक दोनों देशों के बीच में चलने वाला है। और यह अभ्यास 20 जुलाई से शुरू हो चुका है। जिस दिन संसद मार्च हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसी दिन से शुरू होकर के और 31 जुलाई तक ये चलने वाला है अमेरिका का युद्धाभ्यास वहाँ पर। और अमेरिका जो है, चूँकि ये सिलहट मिलिट्री एरिया में ये पूरा अभ्यास आयोजित किया गया है, और इसका संचालन बांग्लादेश आर्मी की पारा कमांडो ब्रिगेड कर रही है, और उसी के साथ जो इसमें यूएस आर्मी की पैसिफिक कमांड भी शामिल है। तो अमेरिका के तकरीबन इसमें 91 सैनिक हैं, जबकि बांग्लादेश के 93 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज है जो कि पहली बार 2017 में शुरू हुआ था, और उसके बाद ये अभी लगातार जारी है। कोविड में कुछ समय के लिए रुक गया था। और जो सिलहट है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मेघालय और असम सीमा के बिल्कुल करीब है, स्ट्रेटजिक पॉइंट है भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि जो यूएस कमांडो हैं वह जंगल ऑपरेशंस ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या ये लोग मिल करके नॉर्थ ईस्ट में कुछ खेल करेंगे, क्योंकि इस तरह की कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि विदेशी जो है इन्फ्लुएंस है, चाहे मणिपुर है चाहे बाकी इलाके हैं वहाँ पर। तो इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन इस पूरे एक्सरसाइज का ऑफिशियल उद्देश्य बताया जा रहा है, और दोनों देशों ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मजबूत करने की बात भी कही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कई सारी और भी चीज़ें हुई हैं इन दोनों देशों के बीच में जो चल रही है, उसकी फिर डिटेल में जानेंगे। और बांग्लादेश की जो बदलती रणनीति है इसको भी देखें आप। एक्सरसाइज ऐसे समय पर हो रही है जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है तुर्की पहुंचे हुए हैं, और इधर अमेरिका यहाँ पे आया हुआ है। तो अमेरिका, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो अगर एकजुट हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत के ऊपर क्या होगा। तो इसकी चर्चा चलती रहती है, क्योंकि ये सब जो मिल करके जुट करके और जो है भारत के अंदर सिचुएशन को उलट पुलट अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखें तो हाल के महीने में बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी पर भी लगातार चर्चा हुई है।
जिस तरीके से ये लोग बदल रहे हैं। पहले रसिया को अपना ये लोग सब कुछ मानते थे, लेकिन अब इनके लिए अमेरिका और चाइना एक नया एक रहनुमा बन करके सामने आया है। और भारत के पूर्वोत्तर के पास भी अगर आप देखें तो बढ़ती जो विदेशी सैन्य गतिविधि है, नई जियोपॉलिटिकल है, उस पर भी चर्चाएं लगातार बनती जा रही है। अब समझिए कि अमेरिका में एक बड़ा बदलाव हुआ है और जो USCIRF है उसका एक नया चेयरमैन बना है और वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है। उनका नाम है डॉक्टर आसिफ मोहम्मद। इनको USCIRF का चेयरमैन चुना गया है और ये 2026-27 के लिए इस कार्यकाल में यहाँ पे रहेंगे अपने, और इनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। अब ये जो USCIRF का अगर मतलब समझे तो ये दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स कमीशंस एंड इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। तो अमेरिका का एक इंडिपेंडेंट फेडरल कमीशन है जो कि दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम की चेकिंग करता है। और ये जो व्यक्ति को चुना गया है वह सर्वसम्मति से चुना गया वहाँ पर। उसका मतलब ये हुआ कि आयोग के सभी सदस्यों ने बिना किसी विरोध या फिर मतभेद के एक मत होकर के उससे अध्यक्ष चुन लिया, यानी किसी सदस्य ने उसके नाम का विरोध ही नहीं किया और सभी ने उसकी उम्मीदवारी तक भी कभी समर्थन कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा कमीशन है जहाँ पर एक व्यक्ति निर्विरोध चुना गया, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है और जो कि कश्मीर पर विवादित बयान दे चुका है कई बार। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो UNCIRF यानी कि जो ये पूरा है रिलीजियस फ्रीडम कमीशन जो भी है अमेरिका का, तो इसकी स्थापना उन्होंने 1998 में की थी, 98 में, और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत ये सब किया गया था। ये सब अमेरिका का ड्रामाबाजी। ट्रंप ने कई सारे इस तरह का बंद किया है जो कि UN के अंदर में था, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जो चलती है ये सब, इसका देखिए मतलब क्या है इसका। तो यह जो USCIRF है दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम की स्थिति पर नज़र रखता है कि कहाँ पर फ्रीडम है या नहीं है। और इसके बाद यह US के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो विदेश मंत्री हैं, जो कांग्रेस है, उसको फॉरेन पॉलिसी पर रिकमेंडेशंस देता है कि कहाँ पर किस तरीके से भेदभाव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है कि वगैरह वगैरह। और हर साल ये जो कमीशन है अपनी एक एनुअल रिपोर्ट भी जारी करती है और गंभीर उल्लंघन वाले देशों को CPC यानी कि कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की भी सिफारिश करती है। हालांकि जो USCIRF है उसकी रिकमेंडिंग जो है वो बाइंडिंग नहीं होती, अंतिम फैसला लास्ट में US गवर्नमेंट को ही लेना पड़ता है, लेकिन ये लोग पॉलिसी को इधर उधर करने में बहुत बड़ी रोल निभाते हैं। और भारत कई बार इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट को बायस्ड, मिसलीडिंग और फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी बताते हुए खारिज कर चुका है। अगर आप देखें तो भारत और USCIRF के बीच में विवाद भी रहा है लंबे समय से, क्योंकि USCIRF कई बार भारत को CPC कैटेगरी में डालने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में रही है। तो भारत हर बार इसके रिपोर्ट को खारिज करता है और इसी में आप ये पाकिस्तानी ओरिजिन को डॉक्टर आसिफ मोहम्मद को बैठाया गया है। इस पर भारत विरोधी बयान देने के भी आरोप लग चुके हैं। कश्मीर को लेकर के भी वो पहले कई विवादित टिप्पणियां भी कर चुका है। तो आलोचकों का आरोप यही है कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स मुद्दों पर उनकी उतनी आवाज़ मुखर नहीं रही है जो कि होनी चाहिए। जैसे आप POK के अंदर देखिए, बलूचिस्तान के अंदर देखिए पाकिस्तानी सेना क्या करती है, इस पर भी उनको बोलना चाहिए, लेकिन वे लगातार भारत को ही टारगेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर के अमेरिका भारत के अंदर खेल खेल सकता है, कैसे तैयारी चल रही है उसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई है और कुछ मैंने आपको रिपोर्ट्स और कुछ खुलासे भी सामने रखे हैं। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।